अपनी ना प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सही शब्द बोलूँ तो रोया मत करो कि हर जगह बैकलॉग उसके ऊपर ना प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पे फोकस करो। मैंने एक भी टेस्ट का एनालिसिस मिस नहीं किया, जो देता था हमेशा एनालिसिस करता था और इम्प्रूव होता है। तो तुम बोर्ड्स के लिए भी अलग से जो सोचते हो ना कि अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स में बेटा अलग क्या होता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना। इफ यू फाइंड अ पर्सन, ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपसे सेम एम रखता हो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं एंड दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर यू कि कल को आप भी बेटा यहाँ पे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो तुम लोगों से मिलने के लिए अच्छा, तो लक्ष्य की क्लास में मेरे साथ में आई थिंक अर्जुना की क्लास में बच्चे गए हैं। तुम्हारी क्लास में शायद ही तुम्हारे मैं सीनियर्स को लेके आई हूँ जो सिलेक्टेड बच्चे में। तुम्हारी क्लास में तो बता रही थी कल कि कुछ बच्चे आने वाले हैं। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, हमारे टॉपर्स बच्चे आए हुए हैं कुछ आप लोगों से मिलने के लिए। देखो मैं तो नहीं लेके आने वाली थी, बहुत जबरदस्ती कर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आए हुए हैं, आप लोगों से बातें करेंगे। आपके ही अर्जुना, लक्ष्य और यकीन कहीं ना कहीं पढ़े हुए बच्चे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को काफी इंस्पिरेशन, थैंक यू भैया, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। तो बुलाते द मोस्ट आज सारे लोग एक साथ आ जाओ, सारे लोग एक साथ आ जाओ, ठीक है? प्रेम में बिल्कुल आ जाओगे सारे बच्चे एक एक करके बेटा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, अपना अपना नाम बताएंगे। मैं साइड जाती हूँ, सारे बच्चे आ जाओ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, है ना? चलो सारे बच्चे अपना अपना नाम बताओ, क्या कौन कौन से बैच से पढ़ाई की है ये बताना है, और कितने कितने नंबर लेके आए हो ये बताना है। इनकी भी काउंसलिंग चल रही है ना? चलो शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी। मैंने यकीन बैच से पढ़ा है और 695 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने भी यकीन से पढ़ा और मेरे 689 मार्क्स। मेरा नाम प्रत्यक्ष है और मैंने लक्ष्य से पढ़ा है और यकीन से भी थोड़ा बहुत करा था जब सिर्फ लक्ष्य 695। मैं अब्दुलाल, आई स्कोर्ड 701 मार्क्स इन नीट। मैं अर्जुना और लक्ष्य बैच से पढ़ा था, ऑल वाइल बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट एट स्कूल। मैं तेजस गौर हूँ और 11th में मैं अर्जुना से पढ़ा था, मेरा 690 का स्कोर है। और 12th में मैंने लक्ष्य से भी, उम्मीद से भी काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हैं। वेरी नाइस, यस मैम, वेरी नाइस। तो ये सारे स्टूडेंट्स आप लोगों से, यार देखो, अगर यार उल्टा माइक पकड़ा है क्या? हाँ ऐसे है, वैसे तो आवाज आ रही होगी। तो सारे बच्चे पहले तो अपने भैया और दीदी को कांग्रेचुलेशंस बोलो और जल कुकड़े मत बना करो बेटा, ठीक है? तुम भी कल को सिलेक्ट होगे और तुम भी आओगे ना मिलने के लिए। सारे बच्चे देखो, सारे तुमको हाई कर रहे हैं। तो बेटा ये तो तुम्हारी वो बोलते हैं क्या, खुशकिस्मती है कि बच्चे आपसे मिलने के लिए आए। ये ईमानदारी से मैं बता रही हूँ। देखो तुम भी कल को सिलेक्ट होगे और तुम्हें भी यहाँ पे आने का चांस मिलेगा। इसमें हाँ, ये फ्लेक्स क्या होता है, तुम भी करो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप बताओ कि आपने बच्चों को ऐसी कौन सी एक चीज तो करनी ही करनी चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए? यार पढ़ाई तो हाँ वो तो है ही, बट अपनी ना प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सही शब्द बोलूँ तो रोया मत करो कि हर जगह बैकलॉग उसके ऊपर ना प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पे फोकस करो। अपने आप आपको मिल जाएंगी चीज़ें। हर जगह ये मत कहो कि बैकलॉग है, कैसे खत्म करूँ? पढ़ो, प्रॉब्लम मत हाँ, बनाओ। सोल्यूशन पे फोकस करो। मेन ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम ये तो, लेकिन तुम तो बेटा रोते ही रहते हो ऑल द टाइम कि ये हो गया वो हो गया, है ना? तो प्रॉब्लम सही बोला इसने, बिल्कुल सही। सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स मिलेगी। यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन, बिकॉज इवेंचुअली तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सॉल्व करना है और तुम्हारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना? कोई एक ऐसी चीज जो अवॉइड करनी चाहिए, जो अगर बच्चे अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। कमेंट में स्पैमिंग मत करो। कमेंट में स्पैमिंग, हाँ, एज मानसी मेंशन्ड, एक तो कमेंट में स्पैम मत करा करो, अच्छे कमेंट भी करो, सिंगल कमेंट डन। एंड अदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं ड्यूरिंग दीज डेज। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना। इफ यू फाइंड अ पर्सन, ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपसे सेम एम रखता हो, हु प्रमोट्स योर एम, जो आपको पुश करे टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दैट इज वन थिंग आई कैन ऐड फॉर माई सेल्फ। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बेटा वो इसने बोला ना कि ढूंढने का समय नहीं है आपके पास अभी ज्यादा, तो ज्यादा ढूंढना नहीं है यहाँ पे। तो जो तुम नंबर लेने लगते हो ना कि नंबर दे दो, डोंट डू दैट बेटा। सब चीज का समय आएगा, ठीक है? एंड डेफिनेटली इफ नॉट, देखो कंपेनियन बहुत सारे टाइप के होते हैं, दोस्त भी कंपेनियन ही होते हैं। तो इफ यू फाइंड राइट पीपल अराउंड यू हु विल, लाइक ही सेड, तो इफ यू फाइंड राइट कंपेनियन हु इज ऑलवेज गोइंग टू मोटिवेट यू टू डू राइट थिंग्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी। जो आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि अरे भाई मत कर, कुछ नहीं रखा है, चल पार्टी करते हैं, क्यों अब है ना? हाँ, तो ये कहने का मतलब ज्यादा ढूंढना नहीं है बेटा। डोंट टेक मच इंस्पिरेशन वैसे। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? क्या किया ऐसा कि सिलेक्शन हो गया? बायोलॉजी में क्या पढ़ा था?
बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा? एनसीईआरटी बस। क्या एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता है? इनको लगता है कि बाहर से पेपर आता है, नहीं, बाहर एक शब्द भी बाहर नहीं होता है ना? Yes. तो अगर बायोलॉजी में टाइम सेव होता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाएंगे बेटा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। और वीक कौन सा था? कोई नहीं था तभी। हाँ, फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स कैसे मैनेज करा यार? एमआर सर से पढ़ के। क्वेश्चन प्रैक्टिस? एमआर सर से पढ़ के। नहीं तो खुद से भी तो कुछ किया होगा ना? खुद से कुछ खास नहीं, सर के नोट्स बहुत होते हैं और बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? क्लास की? हाँ, क्लास के, यस, डीपीपीज क्लास के टेस्ट बस। ठीक है। टेस्ट देना कितना जरूरी है? मैम टेस्ट ही जरूरी है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि टेस्ट को कभी मिस मत करना। सामने आ जा। चाहे तैयारी हो ना हो, टेस्ट जरूर देने हैं। और उसके बाद एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने एक भी टेस्ट का एनालिसिस मिस नहीं किया, जो देता था हमेशा एनालिसिस करता था और इम्प्रूव होता है। एनालिसिस मतलब कैसे करता? क्या मतलब कि कौन से टॉपिक पे गलती की है, कौन से क्वेश्चंस में गलती की है? एनालिसिस में सब कुछ आता है, किसमें गलती करी है, सिली मिस्टेक की वो आगे नहीं होनी चाहिए। और एक नोटबुक मेंटेन कर लो और हर टेस्ट से पहले वो देखो कि मैंने पहले इस चैप्टर में कहाँ गलती करी थी। तो अगर उसको एक बार देख के भी चलेगा टेस्ट से पहले, तो वो गलती आगे नहीं होगी। ठीक है, तो तू हर टेस्ट में करता था ऐसा? यस मैम, मैंने पूरे साल किया। रेगुलर टेस्ट देता था? हाँ मैम, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो? मैम मोस्टली तो होती थी तैयारी, जब नहीं भी होती थी तब भी थी। ठीक है। एक चीज टेस्ट एनालिसिस में मैं ऐड करूंगा, जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आप छोड़ते हो उन्हें हमेशा व्यू करा करो। हम गलती ये करते हैं, हम जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं सिर्फ उन्हें देखते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम सेक्शन बी में जाओ, वो क्वेश्चन ढूंढो जो तुमने स्किप करे हैं, एंड रीजन फाइंड आउट करो। हाँ, रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों छोड़ना पड़ा हो। क्या पता वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तुम ना कर पाओ। मैम एक चीज ऐड करना चाहूंगा, काफी सारे क्वेश्चन में जब हम तुक्के लगाते हैं तो उसको ना क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया करो कि इस पे मैंने तुक्का लगाया है, और उसको फिर बाद में एनालाइज जरूर करो कि ये कैसे इंप्रूव होगा। क्योंकि कई बार वो सही हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, कि सही हो गया था, फिर अपना दिमाग नहीं ज्यादा चलाते कि मैंने तुक्का लगाया था। सही बात है। कुछ ऐड करना है पॉइंट? मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि नीट पूरा मेमोरी तूने बेस्ड। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी यार फिजिक्स केमिस्ट्री में? मैम फिजिक्स में तो एमआर सर क्लास में ही काफ़ी क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद डीपीपीज और मैंने मॉड्यूल सॉल्व करे थे। तूने मॉड्यूल सॉल्व किए थे? क्या मॉड्यूल जरूरी है क्या कि मॉड्यूल्स लेना ही अगर मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद क्लास के क्वेश्चन सारे एक बार फिर से खुद से कर लो, डीपीपीज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो मॉड्यूल या कोई एक्स्ट्रा बुक करो। तो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि स्कूल गोइंग के साथ पॉसिबल है या नहीं है, तो ही इज एन एग्जांपल। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आए थे जिन्होंने स्कूल के साथ साथ में क्रैक किया है। एंड बोर्ड्स देना भी, आप लोगों ने जो बोर्ड्स दिए हैं, आप लोग जो 12th वाले हैं, तो बोर्ड्स में भी यार इन्होंने हमारी नोट्स को पढ़ा था और उसी को अपनी अंग्रेजी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके सारी चीजें की थी। कैसे पेपर ऐसे ही करना होता है। तो तुम बोर्ड्स के लिए भी अलग से जो सोचते हो ना कि अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स में बेटा अलग क्या होता है? ठीक है, मैं तो बायोलॉजी की बात कर सकती हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारे जो नोट्स हैं भाई वही तो तुम्हें लिखना है सब्जेक्टिव के फॉर्म में। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश की लाइंस तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। हमेशा यही बहाना होता है कि हमारे बैकलॉग थे तो इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया मैम, अगली बार टेस्ट दे देंगे। अगर टेस्ट परसेंटेज देखोगे ना बच्चों का, बच्चे रेगुलर कितना टेस्ट देते हैं? बहुत कम है कि बच्चे टेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। तो बेटा प्रिपरेशन आपकी तो नीट के पहले तक भी नहीं होगी। नीट के पहले भी तुम्हें यही लगेगा कि अभी बाकी है, पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा तो तुम्हें हमेशा लगेगा। बट दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि आप पेपर ना दें, क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तभी आपको अपने मिस्टेक्स पता चलेगी। और जैसे ये कह रहा था कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अभय ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम ना जो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं ना उसको स्किप ही छोड़ देते हैं, उसमें हम दिमाग ही नहीं लगाते कि उसको भी देख लेना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जिसको फोकस करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। ठीक है, हम लोगों ने सारे बच्चों के साथ में चाय पार्टी करी है ना, है ना? और खाना पीना भी खाया है ना? हाँ, और गाना भी गाया है ना? तो ऐसी ही उम्मीद करते, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने इनको क्लास वाले दिन बुला लिया तो ज्यादा टाइम नहीं मिला। अब देखते हैं कभी दिल्ली में कॉलेज मिलेगा इन लोगों को तो मिलेंगे, नहीं भी मिलेगा तो कहीं और से भी मिलने आना तुम लोग। ठीक है, गाड़ी में भी घूमे हम लोग बाय द वे। ठीक है, सबको घुमाया हमने, बहुत मजे किए, बहुत अच्छा लगता है बेटा। बच्चे आते हैं, आप ही में से पढ़े हुए बच्चे आते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं एंड दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर यू, कि कल को आप भी बेटा यहाँ पे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये कमेंट बाजी में स्पैमिंग जितनी कम करेंगे बेटा उतना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं। अभी मैं तुम लोग को बाय बाय अच्छे से तो नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे ही बोल पाऊंगी। ठीक है, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू, मिलते हैं ना, मैं फ्रेम में नहीं आ रहा था। बाय 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 बाय।